है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे दारोगा की हत्या की। तुपुयाना थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पशुओं से लदे पिकअप वैन ने एएसआई को रौंदते हुए भाग गया। घटना अहले सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान संध्या टोपनो के रूप में की गई है। मृतक महिला 2018 बैच की एसआई थी जो तुपुयाना में पदस्थापित थी। जानकारी के अनुसार अहले सुबह पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात दारोगा संध्या टोपनो पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय दारोगा के ऊपर गाड़ी को चढ़ाते हुए फरार हो गया। महिला एसआई के रिम्स ले जाने के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पिकअप वैन का पीछा भी किया और आगे जाकर ये गाड़ी पलट गई। इस घटना में शामिल 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। संध्या 3 भाई बहन में मंझली थी। उनकी बड़ी बहन सीमा टोपनो हाउसवाइफ है, जबकि छोटा भाई अजीत टोपनो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में काम करता है। संध्या की शादी नहीं हुई थी। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। सभी मां के साथ सिंह मोड़ में रहते हैं। इधर परिजन घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो किस तरह से हौसले बुलंद हैं पशु तस्करों के, अपराधियों के। झारखंड में यह बताने को काफी है कि एक महिला दरोगा वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और तकरीबन अहले सुबह 3 बजे का वक्त रहा होगा जब उन्होंने हाथ दिया एक पिकअप वैन को जांच के लिए, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को तेज भगाना शुरू किया और दारोगा पे चढ़ाते हुए वो भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर गाड़ी पलट गई। 2 लोग हिरासत में हैं, लेकिन इलाज के दौरान महिला दारोगा संध्या टोपनो की मौत हो गई है। परिजन इस घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, ये रिम्स के पोस्टमार्टम हाउस की है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले किया जा रहा है और ये भीड़ बताने को काफी है कि कितना अभी मी किसको बोलेगी? आप लोग ड्यूटी करवाइए, हम भी ड्यूटी करते हैं। एक लड़की को रात को ड्यूटी मत भेजिए। कॉल आया तो हम लोग सोए हुए थे, उठाए नहीं कॉल। तो गश्ती बदे पुलिस वाला आया, उठाया हम लोग को, बोला कि दीदी का एक्सीडेंट हो गया है, चलना है रिम्स। तो हम लोग बोले क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। तो हम लोग फिर घर से निकले, आए यहाँ देखे तो सब चीज़ पड़ा हुआ था, बॉडी पूरा पड़ा हुआ था, पूरा खून लथपथ। हम लोग बोले क्या हुआ, कुछ नहीं बताया था कोई, बोले एक्सीडेंट हो गया, मार के चल गया कोई गाड़ी। सूचना मिला है हम लोगों के, उसके अनुसार मैडम जब ड्यूटी पे थी तो उनको सूचना मिला कि कोई अपराधी संदिग्ध रूप से कोई गाड़ी लेकर जा रहा है। तो मैडम उसका सत्यापन और जांच के लिए रोड पे गई तो इंटेंशनली जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ाकर पार कर गया। जब उनको रिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पर उनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया चिकित्सकों के द्वारा। अभी तक क्या जानकारी है? अपराधी पकड़े गए हैं? अपराधी पकड़े गए हैं। भगनी को न्याय मिलना चाहिए, इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बस इतनी ही है, प्रशासन से हमको अनुरोध है। अपना पूरा परिचय नीमच तिर्की। तो महिला दारोगा की मौत हो गई है, सड़क हादसे से मौत हुई है। पशु तस्करों ने महिला दारोगा पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। 3 भाई बहन थे संध्या टोपनो, ये मझली बहन थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है जबकि संध्या की शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में कार्यरत है और इस घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में मातम का माहौल है और तब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे इन लोगों के हौसले इतने बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जहां पर आखिरी विदाई अपने साथी को सब नम आंखों से दे रहे हैं।
इधर भी दिखाओ ना, इधर महिला पुलिस है। पेन ज़्यादा करिएगा ना तो ठीक हो। तो पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हैं जहां नम आंखों से आखिरी विदाई अपने साथी को तमाम पुलिसकर्मी दे रहे हैं। तमाम महिला पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद है। रांची के सीनियर एसपी कौशल किशोर, ग्रामीण एसपी नौशाद अहमद सहित तमाम थानों के प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं और संभवतः संध्या के परिजन भी मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पहचाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन जो सिविल में दिख रहे हैं शायद वो संध्या के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और पूरा पुलिस महकमा जो है वो इस वक्त मौजूद है और नम आंखों से अपने साथी को विदाई दे रहा है। कर्तव्य की राह में वो उनकी मृत्यु हुई है और अपनी ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। और कोई भी सैनिक या पुलिसकर्मी जो ये संध्या के परिजन है, बदहवास संध्या की माँ, शायद इस माँ को यकीन नहीं हो रहा है इस खबर को सुनकर कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इनके लिए ये गर्व की बात है कि वर्दी पहने हुए ड्यूटी के दौरान सेवा करते हुए संध्या की मृत्यु हुई है। अब जरूरत इस बात की है कि संध्या के जो गुनहगार हैं उन्हें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाकर त्वरित सुनवाई करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो रांची के सीनियर एसपी किशोर कौशल श्रद्धांजलि देते हुए संध्या टोपनो को, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान वर्दी पहने हुए अपनी जान गंवा दी है। एक पिकअप वैन देर रात लौट रही थी और उन्हें शक हुआ कि ज़रूर इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो पिकअप वैन का ड्राइवर था उसके इरादे ख़तरनाक थे। उसने महिला दरोगा पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे बुरी तरह से घायल हो गए। रिम्स ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ग्रामीण एसपी हैं नौशाद अहमद, जो अपने साथ काम करने वाली संध्या टोपनो को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं। सलाम है इस जाबाज पुलिस ऑफिसर को जो वर्दी पहने हुए ड्यूटी करते हुए रात के 3 बजे वो ड्यूटी में थी, रात्रि गश्त में होंगी और रात्रि गश्त के आखिरी पहर में होंगी। कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल चल रहा होगा कि अब ड्यूटी समाप्त कर कर वो अपने घर लौटेंगी, अपनों के बीच लौटेंगी और वो आराम करेंगी, क्योंकि रात्रि गश्त के बाद ड्यूटी चेंज होती है। और ये ख्याल उनके मन में ज़रूर आया होगा, लेकिन अपने फ़र्ज़ के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए वह डटी रहीं और वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। वो देर रात इस तरह से नशे की तस्करी, पशुओं की तस्करी, इस तरह की लकड़ी की तस्करी, इन तरह की शिकायतें मिलते रहती है पुलिस को और इसको लेकर पुलिस काफ़ी अलर्ट रहती है। और ख़ास करके जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, टुपुदाना, नामको में, सब इलाकों में पुलिस काफ़ी सक्रिय रहती है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एसोसिएशन के लोग हैं। इन्हें भी इस बात का दुख है कि इनके बीच का एक साथी इनके साथ नहीं है। तमाम एसोसिएशन के लोग हैं, पुलिस मेंस एसोसिएशन और पुलिस एसोसिएशन के लोग हैं जो पहुंचे हैं पुलिस लाइन और आखिरी सलामी दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं अपने साथी को। तो कहीं ना कहीं ड्यूटी के दौरान वो मुस्तैद थी, ये बात बताने को काफ़ी है कि वो मुस्तैद थी और उन्होंने गाड़ी को रोका, लेकिन गाड़ी में पशु थे और जो तस्कर थे उन्हें पता था कि अगर उन्होंने गाड़ी रोकी तो उनकी गिरफ्तारी होगी और वो तेज़ गाड़ी भगाने लगे और इस दौरान संध्या को अपनी चपेट में ले लिया। संध्या बुरी तरह से घायल हो गई और फिर आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहाँ रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। और अब पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, आखिरी सलामी दी जा रही है। तमाम लोग
मौजूद हैं और ये सीनियर एसपी रांची के समझाते हुए, ढांढस बंधाते हुए, आंसुओं को पोंछने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि आपकी बेटी फर्ज की राह में उसकी जान गई है। वो बहुत बहादुर ऑफिसर थी। संध्या के बारे में पता चला कि वो पुलिसिंग को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर, वर्दी को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर काफ़ी कंसर्न रहती थी कि उन्हें लगता था कि जब जहां भी उनकी पोस्टिंग रहे वहां से वो अपराध को समाप्त कर दें, हर जो पीड़ित है उसे न्याय मिले। बहुत काबिल ऑफिसर के रूप में जाना जाता था। हालांकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनका नहीं है, बहुत लंबा तजुर्बा पुलिसिंग का नहीं है। 2008 बैच की हैं ऑफिसर और ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग उनकी हुई थी और टफ थाना माना जाता है। टुपुदाना थाना टफ थाने, जो झारखंड रांची के जो टफ थानों में शुमार जितने थाने हैं उसमें टुपुदाना का भी नाम आता है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और दूसरा है कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ता हुआ थाना है, तो बहुत इस तरह की ये जाहिर तौर पर ये मीडिया से उन्होंने अनुरोध किया सीनियर एसपी ने कि तस्वीरें आप कृपया ना निकालें क्योंकि ऐसा माहौल है कि अभी वहाँ पर, क्योंकि सीनियर एसपी को भी पता है, ग्रामीण एसपी भी वहाँ मौजूद हैं कि हम समझा सकते हैं लेकिन एक माँ के सीने पर, एक माँ के दिल पर क्या कुछ गुजर रहा होगा, ये पीड़ा वही समझ सकती हैं जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। तो कितनी भी बातें समझा दी जाए लेकिन उनके आंसू शायद थमेंगे नहीं। शायद यही वजह है कि सीनियर एसपी ने अनुरोध किया मीडिया से कि कृपया आप यहाँ तस्वीरें ना खींचें और मीडिया ने भी इस बात को समझा और तस्वीर क्लिक करना बंद कर दिया है मीडिया ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।